नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर दिया है। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश सरकार ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहुत चौंकाने वाला फैसला लिया है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को झेलने पड़ सकते हैं। बहुत तरह के सैंक्शंस आने वाले वक्त में आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश पर लगाए जा सकते हैं। बहुत भारी पड़ सकता है बांग्लादेश को यह फैसला। T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने बहिष्कार कर दिया है। भारत में 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। भारत और श्रीलंका में यह T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसके लिए बांग्लादेश ने फैसला कर लिया है कि वो ये T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, बहिष्कार करेगा। दरअसल इसके पीछे बांग्लादेश की खींच भी है, बांग्लादेश का गुस्सा भी है, क्योंकि बांग्लादेश ने आईसीसी से यह डिमांड की थी कि हम या तो श्रीलंका में अपने मैच खेलेंगे या तो नहीं खेलेंगे, आप हमारी डिमांड मानिए। आईसीसी ने साफ मना कर दिया। आईसीसी से बांग्लादेश को मुंह की खानी पड़ी। आईसीसी ने साफ कह दिया, खेलना है तो भारत में ही तय शेड्यूल के मुताबिक खेलो, नहीं तो नहीं खेलो। ऐसे में बांग्लादेश को कल 24 घंटे का और समय दिया गया था। कल आईसीसी की बाकायदा मीटिंग हुई थी, आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें बाकायदा वोटिंग हुई थी कि बांग्लादेश ने जो डिमांड की है वो मानी जाए या नहीं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साथ मिला, बाकी 14 वोट बांग्लादेश के खिलाफ पड़े। यानी कि सबने कहा कि बांग्लादेश को आप खिलाइए मत खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड मत मानिए। और जरा डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी वैभव भोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, इस चीज की तो कम से कम उम्मीद नहीं की गई थी कि बांग्लादेश बहिष्कार कर देगा, हालांकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, क्योंकि आईसीसी से उसको मुंह की खानी पड़ी थी। देखिए अपूर्व, मैं आपको अगर आज का जो पूरा अपडेट है, जो खबर है वो समझाऊं तो आईसीसी ने 24 घंटे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साफ किया था कि देखिए आपके पास आखिरी 24 घंटे हैं और हम आपके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट नहीं करेंगे। तो एक काम कीजिए, आप 24 घंटे ले लीजिए और 24 घंटे के बाद आप हमें बताइएगा कि आपका क्या फैसला है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक प्रेस रिलीज जो सामने आई है उसमें साफ लिखा गया है कि हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बांग्लादेश ने उस प्रेस रिलीज में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज है उसमें ये साफ उन्होंने लिखा है कि हम आगे चलकर आईसीसी से लगातार बात करते रहेंगे, जो हमारी बातचीत है हम उसको जारी रखेंगे। लेकिन यहां पर उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया है कि हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे। आईसीसी उनको आखिरी फैसला अपना सुना चुकी थी कि अगर आप नहीं आ पाएंगे तो फिर हमें किसी और टीम को लाना होगा, और बांग्लादेश ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे। यानी कि आईसीसी अपनी जगह पर स्टैंड हो रही है और बांग्लादेश पिछले 2 हफ्ते से जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने पूरा एक विवाद खड़ा किया हुआ वो उस पर आज भी स्टैंड है। और यानी कि अब ये होगा कि अब यहां से बांग्लादेश को इस T20 वर्ल्ड कप से उठाया जाएगा, उनको बाहर रख दिया जाएगा और उनकी जगह फिलहाल यहां पर जो खबर है कि स्कॉटलैंड को इस T20 वर्ल्ड कप में एंट्री करवाई जाएगी। आईसीसी की एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें 14 वोट पड़े थे बांग्लादेश के खिलाफ और सिर्फ 2 वोट थे बांग्लादेश के साथ, जिसमें बांग्लादेश का एक इकलौता खुद का वोट था और दूसरा उनके जो नए नए दोस्त बने हैं पाकिस्तान, उनका वोट था। बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं सभी ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट डाला और अब आज यहां पर पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का साथ आपको छोड़ दिया है। मैं आपको थोड़ी ये खबर भी समझा दूं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा था कि अगर आईसीसी आपको वर्ल्ड कप से हटाएगी तो भाई साहब हम भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने आईसीसी को कम्युनिकेट कर दिया कि जी देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलते हुए आपको नजर आएंगे, हम पूरी तरह से अवेलेबल। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 चेहरे नहीं दिख। टूर्नामेंट खेले भी और आप कवर भी किए, आप हिस्सा भी रहे इन चीजों का, आप क्या कहीं जवाब नहीं? देखिए मुझे लगता है कि वो देखिए अब कोई परसेप्शन क्रिएट करने में जाता क्या है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना वो अलग है। आप उसके साथ बांग्लादेश को इक्वेट नहीं कर सकते और बांग्लादेश को बोले, जिनको बनाया है भारत ने, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश करने वाले हम हैं और आपकी ये एनिमोसिटी है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए पॉलिटिक्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी इतनी कोर कॉन्फिडेंस नहीं है।
पर मुझे लगता है कि ये जो ओवर द टॉप एस्टिमेशन है, और इंडिया में आके अब ज्यादा सेफ है मुझे लग रहा है। आप इंडिया में मैचेस होंगे, आप देखिए, और आपका कप्तान हिंदू है, तो आप देखिए ना एक कितनी अच्छी एक ऑलिव ब्रांच है, एक तरह का मैसेज है, एक तरह का जो कहते हैं मलम लगाने वाली बात है। और आप आए, इसको यूज करें, इस व्हीकल को, कि मुद्दा थोड़ा सॉर्ट आउट हो, थोड़े रिलेशंस बेटर हो, रादर देन यू टेक अ कॉन्फ्रंटेशन स्टैंड एंड बोले जी आप बड़ी तोप बन चुके हैं। तो तोप बने तो फिर आप अकेले बैठे, कोई पूछ नहीं रहा आपको। अतुल वासन भी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का यह फैसला समझ से परे है। वैभव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत नहीं बिल्कुल सटीक बैठती है कि एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान क्या आईपीएल से निकाल दिया गया, बांग्लादेश को समझ ही नहीं आया, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अच्छा खासा टी20 वर्ल्ड कप खेलते, कोई दिक्कत नहीं थी। आईसीसी की जो टीम जो रिस्क चेक करने के लिए आई थी, उसने भी लो रिस्क बताया था कि कोई खतरा नहीं है बांग्लादेश की टीम को, ना कोलकाता में है ना मुंबई में है। उसके बावजूद यह फैसला लिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके तो क्या ही कहने, उसने अपने आप को जबरदस्ती इस पूरे खेल में उतारा, जबरदस्ती सियासी रोटी सेकने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। और अब उसको मुंह की खानी पड़ी है। बांग्लादेश का साथ दिया था और कहा था कि हम आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, बांग्लादेश तो बाहर हो गया है और पाकिस्तान कह रहा है कि